अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ की, द टूर, एंड इट्स ऑल ओवर। वेल, द सीरीज़ इज़ ऑल ओवर, मगर इस बात में डबल मीनिंग भी हो सकती है, वो आप डिसाइड करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बट येस, न्यूजीलैंड ने फिनिश किया ओडीआई सीरीज़ ऑन अ हाई नोट। 3-0 के स्कोर लाइन से उन्हें सीरीज़ कम्प्लीटली वाइट वॉश कर लिया और ये सीरीज़ जीत ली एंड कंप्लीट डोमिनेंस थी उनकी। एंड रिमेंबर, न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स इसमें मौजूद नहीं थे। सो थ्रू आउट दिस टूर पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 मैच जीता है अक्रॉस दिस टूर। रिमेंबर दैट। एनीवे, ये 43 रन से मैच कैसे जीते, चलो से आपकी भी मेमोरी जॉग करते हैं। इन केस यू डिडंट वॉच द मैच टुडे, लेट्स हैव अ लुक व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। वेल, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए आप टारगेट आपके सामने रखा, जिसमें से अब थोड़ी सी टॉप परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 43 बाय मिचेल, ब्रेसवेल के 59, सो यू हैड 264 रन ऑन द बोर्ड। एंड उसके साथ साथ अब पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं, बिकॉज रनिंग शॉर्ट एंड टाइम, तो जल्दी से क्विक हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये मैच ओवर हुआ फॉर पाकिस्तान। अब्दुल्ला शफीक 33, इमाम रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, एक रन बना के। बाबर आजम 50, उस्मान खान 12, रिजवान 37, सलमान अली आगा 11, तैयब ताहिर 32, फ़हीम अशरफ 3, नसीम शाह 12 एंड वसीम जूनियर 0। और बेन सीयर्स थे न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर विद 5 विकेट्स फॉर 34, ब्रेसवेल 1, बास 1 और मिचेल ने 1 विकेट ली। सो येस, इट वाज अ कंप्लीट वाइट वॉश फॉर पाकिस्तान। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो क्विकली उनके पास चलते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड जस्ट बिफोर दैट एक्चुअली, कैन वी शो कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वी हैव दैट क्लिप फॉर यू, तो वो भी साथ देख लेते हैं, देन विल टॉक टू आवर गेस्ट। नहीं देखिए जी, ईमानदारी से बातें करनी चाहिए और मतलब ये नहीं कि ऐसे अपनी कौम को इस चीज़ों पे रखे कि यार हम यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा बात करते रहें या किसी को हम ये कहते रहें कि यार इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, हम कर लेंगे, मगर बहुत सी ज़्यादा चीज़ों की हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप फैक्टर बताएंगे? देखिए, फैक्टर्स तो मेरे ख्याल सेलेक्शन कमेटी को पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले बैठे हैं सबको पता है कि फैक्टर्स क्या है। हमें अभी मैं ऐसे कि फर्दर में 2 बड़ी चीज़ें बताऊँ कि यार अवेयरनेस, हमारी प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा हमें कमी है कि हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फिक्स करना है। और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद शायद हमारी टीम वो जगह पे पहुँच जाए जहाँ हमारी कौम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। थैंक यू। राइट, यू हर्ड इट फ्रॉम द कैप्टन। अब अपने एनालिस्ट से भी बात कर लेते हैं, एंड आई रियली वांट टू नो द की फैक्टर्स एज वेल। एंड जैसे हर कोई फ़ैन जानना चाहता है, तो हमारे साथ है हमारे सुपरस्टार एनालिस्ट, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। आज का स्टोन कौन सेट करेगा, आज का मूड कौन सेट करेगा? मैं ओके, यस, वेरी गुड। बॉल आज तुमने करना है, चलो चले राशिद भाई विद द न्यू बॉल। मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था इस मैच का कि लास्ट मैच होता है ना, तो फिर हम PSL के बाद सिलेक्शन में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। 3 बॉलर 3 बैटर तो आ गए आपके साथ, चौथा भी आ गया क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी 23 रन या 24 रन किए हैं, तो ये कंटेंडर हो गए। आपको जब सीरीज होगी अगेंस्ट बांग्लादेश PSL के बाद, तो फ़हीम अशरफ ने भी रन किए हुए, तो 8-9 प्लेयर हो गए आपके, जो कि आप कोशिश करते हैं कि लास्ट मैच में परफॉर्म करते हैं और फिर आप उसमें चले जाएं। यहाँ इंटेंट जीतने की लगी नहीं कहीं, और PSL हो जाएगा, हम आपस में जीत के खुश होके फिर हम बांग्लादेश से होम एंड अवे खेलेंगे। उसके खेलने के बाद हम वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के बाद हम अफगानिस्तान से खेलेंगे, अफगानिस्तान के बाद हम आयरलैंड से खेलेंगे। बस इसराइल रह गया, शायद उससे भी हमारा FTP तैयार हो जाता तो वो भी टीम खेल रही होती, भूटान भी खेल रही होती। यही प्रॉब्लम है जो हम क्रिकेटर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटीज को भी करते हैं कि जब आप FTP बना रहे होते हो तो कचरा क्यों लेके आ जाते हो। मादरत के साथ कचरा, मैं टीमों को नहीं बोल रहा, लेकिन आपके पास जो लगातार एक बड़ी टीम तो होनी चाहिए थी। इन 4 जो वेन्यूज जो टीमें आ रही हैं खेलने के लिए, कहीं पे आप बात कर लो, न्यूजीलैंड से आपने खेल लिया, आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर लेते, आप इंग्लैंड से बात कर लेते, आप साउथ अफ्रीका से बात कर लेते, कहीं पे भी एक बड़ी टीम नजर नहीं आ रही। तो क्या हम सही डायरेक्शन में, हम बुरी तरह हारते हुए आए हैं लास्ट 4 मंथ, अगर 3 मंथ अगर देखें, चैंपियन ट्रॉफी हो ये सीरीज हम ले लेते हैं, तो बुरी तरह हारते हुए आ रहे हैं। PSL के बाद क्या आप समझते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे? हमारा सीरीज ही नहीं है कोई बहुत तगड़ी जिसके ऊपर आप खेल सके। तो यहाँ तक बाकी आज के मैच के लिए ये दोनों मेरे भाई
स्टार्ट कर लें, उसके बाद मैं आता हूँ। चले सही है, ठीक है। एंड यू नो सिकंदर, मैं भी कॉन्वर्जेशन को इस तरह ही सेट करना चाह रही थी, बट चले पहले इस मैच की बात करते हैं, देन ओवरऑल। जैसे रिजवान ने पूछा, आप सबको की फैक्टर्स पता है हम क्यों हारे, हम लोग ओवरऑल 3 ODI सीरीज के भी चले की फैक्टर्स पे बात कर लेंगे। बट आज के मैच में यू लूज इमाम वेरी अर्ली, यू नो वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद अच्छा एक स्टार्ट मिला, एक स्टेडी स्टार्ट मिला, बट अब्दुल्ला एंड बाबर कर्टेसी उनके, बट अगेन अब्दुल्ला कुड नॉट कैपिटलाइज। अच्छा, मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अपने कप्तान साहब ने, रिजवान साहब ने कहा प्रोफेशनलिज्म की कमी, बिल्कुल कमी है। अगर वो कमी नहीं होती ना इस क्रिकेट बोर्ड में, या अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होता, आप नहीं होते उधर। आपकी कप्तानी का मैं बता देता हूँ। आपने पहला ओवर करवाया किससे, आकिफ से, फिर उसके बाद एक ओवर के बाद उसको चेंज कर दिया, आप ले आए फहीम अशरफ को। फहीम अशरफ 120 की स्पीड से कर रहा था, मैंने कहा शायद इसने स्लोअर वन किया है। मैं एक एक बॉल देख रहा था, मैं पूरा मैच देखा सुबह 3 बजे से। उसने 3 बॉलें एक ही ओवर में, वो उसने या तो वो अगेंस्ट द विंड करा रहा था, 120 121 की स्पीड पे कर रहा था। आपने कैसे उसको दे दिया? आप कप्तान हैं, आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार ये कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, कौन से कप्तान हैं आप? फिर उसके बाद आप जो नसीम था वो तेज़ गेंद, अच्छी गेंद कर रहा था, यार एक बाउंसर तो कराते। पहला बाउंसर आपने किया है 17th ओवर में, और उसके ऊपर उसने हुक किया, वो कैच आउट। यार आप लोग फास्ट बॉलर, कौन से फास्ट बॉलर हो यार? नसीम शाह साहब, आप कौन से फास्ट बॉलर हो यार? आके तिखे 2-4 बॉलें तो करो। वो तो कर रहे थे, आपको आपके सरों पे मार दी उन्होंने, और आपने किसी ने बॉलिंग करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो सबसे पहले अगर प्रोफेशनल, ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, इस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ये पूरी वाइट वॉश हो गए। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, अगर नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएंगे, डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते, जब तक कि वो जो एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश जो भी आशित कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है, इन टीमों के खिलाफ नहीं, इन बेसिस पे आपको नहीं आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उठेगा जब अंडर ये आप एशिया कप या आप T20 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। अदरवाइज आप सब डी कैटेगरी में होंगे। ये अगर कर सकता है क्रिकेट बोर्ड, प्रोफेशनल बन सकता है, तो फिर बात बनेगी, आगे कुछ नहीं। इस पूरे सीरीज में हमने एक चीज़ अचीव की है जो मैं समझता हूँ, वो है सुफियान मुकीम। उसने जो बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं सबके सिलेक्टर्स के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते उसको ये टैग ना कर दें कि ये सिर्फ वाइट बॉल का बॉलर है। नहीं, उसको सारी क्रिकेट खिलाएं, फैसल अकरम को भी लेकर आएँ, उसको भी खिलाएं, तो आपकी टीम कुछ बनने लगेगी। सही है, क्योंकि आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। आई मीन मुझे फिर भी थोड़ा सा सिकंदर लग रहा था वाज अ बेटर बॉलिंग एफर्ट पहले 2 मैचेस से कंपेयर अच्छा करें, था थोड़ा सा था, बट वही अगेन डेथ ओवर्स। आई मीन दिस इज तो ओवरऑल हमें बात करनी चाहिए डेथ ओवर्स की। हम तो नंबर्स और स्टैट्स को भी डालेंगे, बट लेट्स जस्ट कम टू पाकिस्तान चेज नाउ अहमद। एंड वही हुआ, आपने कैपिटलाइज नहीं कर सके। क्या बाबर का आउट होना ट्रिगर किया कोलैप्स? आई मीन इट्स द सेम स्टोरी, बस मैं डिफरेंट तरीके से पूछ सकती हूँ। दैट्स ऑल आई कैन डू एज अ होस्ट। जी, मैं ऑब्वियसली बाबर आजम के आउट होने से प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज नंबर 3 के प्लेयर हैं, सेट खेल रहे थे इस पिच के ऊपर, और आप अपने सीनियर प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैच को लंबा लेके चलें। और जिस तरह वो आउट हुए हैं मिचेल से, वहां पे उनका आउट उस तरह होना बनता नहीं था, उसकी वजह से टीम को डेंट पड़ा है, टीम के चेस पे डेंट आया, इस पे कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अकेला उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है मैच को खत्म करना, बाकी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको अगर वो आउट हो गए, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट उनपे हुई हुई है, सीनियर प्लेयर है, इस तरह का फ्लैट पिच था जिस टाइम वो खेल रहे थे, वहां पे यू एक्सपेक्ट। मैं थोड़ी सी नसीम शाह की बात करना चाहता हूँ। देखिए फातिमा, वहां पे टॉस बहुत मैटर कर रहा है, बिकॉज डे गेम्स है, ठीक है। अर्ली ऑन पाकिस्तान के अंदर डे गेम्स हो जाते हैं, और जो टीम टॉस जीत जाती है ना, वो अगली टीम को मुसीबत में डाल देती है। तो पाकिस्तान वहां पे 3 क्रूशल टॉस जीता है, लेकिन एक टॉस का भी फायदा नहीं उठा सका। हम मैच देख रहे थे सुबह 4-4 बजे उठ के इनके मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान आज फिर टॉस जीता, अच्छा खासा सीम और स्विंग हो रहा था। नसीम शाह वहां बॉलिंग कर रहे हैं। आप 2 लेंथ्स होते हैं, मैं यही बात करता हूँ कि आपकी टीम के अंदर 2 बॉलिंग कोचेस हैं बड़े,
तो क्यों नहीं ऐसी उनसे बात हो रही है कि यार आप पीछे बॉलिंग कर रहे हैं, जब पीछे शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉलिंग करते हैं और वहां से स्विंग हो जाता है तो बीट तो कर ही जा रहे थे वो वहां से, लेकिन एज अ बैटर मुझे वो लेंथ नजर आ जाती है। वो जो एक ड्राइव में ड्राइव वाली लाइन होती है ना, कि जब आप उसको बैट्समैन को कहते हैं, इनवाइट करते हैं कि आओ भाई मुझे ड्राइव मारो, वहां पे जो है वो वहां पे एज अ बैट्समैन आप स्ट्रगल करते हैं। नसीम शाह ने बिल्कुल भी वहां बॉलिंग नहीं की। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता चलूं कि माशाल्लाह 5-6 साल हो गए हैं नसीम को खेलते हुए, नसीम शाह को बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज उनके पास है। मुझे ये बता दें कि उन्होंने लास्ट मैच विनिंग स्पेल कब किया था पाकिस्तान के लिए? मैं ये सारे पैनलिस्ट के भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम से, फिर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे सारी दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिनके बारे में ये कहा जाता है जब T20 में नहीं थे तो ये कहा गया था कि ये सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। आप मुझे बता दें कि सीनियर प्लेयर्स के होते हुए आप वाइट वॉश हो गए हैं। T20 में तो फिर आप एक मैच जीत गए थे, और ये जो न्यूजीलैंड की वनडे में साइड थी ना, ये उनकी सी साइड थी। आप उनकी T20 में इससे अच्छी साइड खेल रहे थे जिससे आपने एक मैच जीत लिया। उससे बुरी साइड से आप एक ना जीत सके, आपके सीनियर बीच में खेल रहे थे। लास्ट टाइम कब आपके सीनियर्स ने आपको मैचेस जितवाए हैं? नंबर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, पहला नसीम शाह का, दूसरा के सी साइड से आपकी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा और ये आपको बताना भी चाहूंगा। देखिए अब आ गई है PSL आने वाली है, ठीक है, और अब PSL के नारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। PSL का स्टैंडर्ड आपके मालिकान खुद आके बोल रहे हैं कि बहुत नीचे चला गया है, सही है। अब ये प्लेयर्स को, कोई जाहिर बात है हर टीम ने अपनी अपनी टीम को उठाना है, उसकी PR भी लगेगी, उस पे जो है आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अपने प्लेयर्स को उठाएंगे। अब एक माहौल बर्पा हो जाएगा, उन्हीं PR चल के उन्हीं प्लेयर्स का हाइप बना दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि जी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, और फिर इनको वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जो भी राशिद भाई ने गिनवाया वो सारी टीमें जो ये आ रही हैं उनके खिलाफ उतार दिया जाएगा और सारे गुनाह धुल जाएंगे। इस तरह चीजें आगे नहीं चल पाएंगी, इस तरह चीजों को कभी भी आप फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आप अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, मुझे लगता है उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत है। सो यू सॉरी, यू नॉट सॉरी, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है अहमद। एंड राशिद भाई के पास चलते हैं। यू नो राशिद भाई, अब क्योंकि सब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मोहम्मद रिजवान ने, तो हम उनकी क्वेश्चनएबल थी उनकी टैक्टिकल डिसीजन, जो टैक्टिक्स थी, जैसे फर्स्ट ODI में बैटिंग पिच था, इट शुड हैव उस पे बॉल नहीं करना चाहिए था, फिर क्रूशल पार्टनरशिप्स नहीं तौर पर पा रहे थे, आपको याद होगा 199 का रन स्टैंड था। सो यू नो जो उनकी क्वेश्चनेबल टैक्टिकल डिसीजंस थी या टैक्टिक्स थी रिजवान की, मैं चाहती हूँ आप उनको भी ज़रूर हाईलाइट करें अपने जवाब में। देखिए टॉस की जो बात की ना, अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कही है और सिक्कू भाई ने भी किया। अगर आज के मैच को देखते ना, आज हम बैटिंग पहले कर सकते थे, क्योंकि आज लो बाउंस दिया। अगर आप देखें, अगर बाउंस अगर होता हम लोग फारिग हो जाता बहुत जल्दी। आज टाइम मिला, आज शुरू के 10 ओवर में 39 बॉल अब्दुल्ला शफीक ने खेले, 21 रन से उनके, तो आप 10 ओवर में ही मैच हार गए थे। तो जो आपकी इंटेंट होती है ना, उसकी जो बात की थी फहीम अशरफ ने, वो बात ठीक थी कि लड़के, उसने अपने आप को भी गिना, हम लोग मतलब कि सेल्फिश खेल रहे हैं, अपने जगह के लिए खेल रहे हैं। और आज भी ऐसे ही लगा कि आप अपनी जगह के लिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब अपनी जगह के लिए खेल रहे थे और वो नजर आया। यहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और डे में आप कर सकते हो कि आप बैटिंग पहले आप कर सकते हो, थोड़ी सा आपको सरवाइव करना होता है, उसके बाद रन बनते हैं, आपके पास चांस ज्यादा होता है। हम लोग फंस रहे, चेजिंग में फंस रहे हैं, हालांकि पहले हम लोग इतना ज्यादा डे मैच में नहीं फंस सके। टैक्टिकल एरर्स तो नजर आए हैं आपको। अगर बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है। मैं लड़कों पे कम ही जाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा क्रिकेट बोर्ड को। हमारे चेयरमैन है, उनको मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है चेयरमैन आ सकते हैं, कोई क्रिकेटर ना भी है तो कोई मसला नहीं है, अच्छे सुलझे हुए इंसान है। नकवी साहब के नीचे कौन आते हैं? सुमेर साहब आते हैं, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है उनका, और उन्होंने पूरी चैंपियन ट्रॉफी करा दी। उसके नीचे आते हैं सलमान नसीर, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। लीगल डिपार्टमेंट बिगड़ा हुआ है हमारा, 100 केस लगे हुए हैं, लेकिन वो लीगल से छोड़ के क्रिकेट बोर्ड PSL चला रहे हैं। PSL से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी अथॉरिटी है ये। उसके बाद हमारे डोमेस्टिक जो चला रहे हैं वो खुर्रम नियाजी, वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं,
लेकिन जब बोर्ड चलाए जाते हैं तो इस तरह से नहीं चलाए जाते। उसके बाद हम आते हैं जो गवर्निंग बोर्ड होते हैं। गवर्निंग बोर्ड में कराची लाहौर को परमानेंट होना चाहिए बोर्ड, क्योंकि ये एक पिलर्स हैं, इनके बोर्ड की अथॉरिटी होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया ने सर्विसेज और रेलवेज को परमानेंट बोर्ड का मेंबर कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है ये 1947 के बाद पिलर थे हमारे, क्रिकेट को खड़ा किया, तो कराची लाहौर भी आपके पिलर थे, इनको होना चाहिए। एजे की हमारे बोर्ड में है, हमारे पास बावलपुर बोर्ड में है, हमारे पास डेरा गाजी, डेरा मुराद जमाली हमारा बोर्ड का मेंबर है। कराची नहीं है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी नहीं है, पिशावर नहीं है, क्योंकि आपको अपने अरबों रुपए का बजट पास करना पड़ता है। ये प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है, जो अनप्रोफेशनल ऊपर से आएगा तो वो नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिजवान ने बात की है। रिजवान की बातों में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन इशारा बहुत सारी सिलेक्शन कमेटी को देखे गए और आपके कोचिंग स्टाफ को भी उन्होंने दिया है, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से सामने आनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म हमारे है ही नहीं, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में है हमारे पास। जब आप सिलेक्शन कमेटी लेते हैं उसमें क्या प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारा बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारा कोचिंग स्टाफ उसमें प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनलिज्म होता तो हम नहीं छोड़ते, गिलस्पी को नहीं जाने देते, हम गैरी कर्स्टन को नहीं जाने देते, हम इतनी ज्यादा गलतियां नहीं करते। तो ये चीजें हमें इनलाइन करनी है। जब ये इनलाइन हो जाएंगी, बोर्ड से शुरू करें, फिर नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी चीजें। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं, आप बहुत सारी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, इज इमाम उल हक इंजरी? आई नो अहमद ने थोड़ा सा टच किया, बट सिको इमाम उल हक को व्हाई इज ही गेटिंग इंजर्ड सो मेनी टाइम्स? इस दफा तो गेंद लगी थी ना मुंह पे। हाँ, मगर मैं इससे पहले एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी अहमद कह रहे थे ना कि अकाउंटेबिलिटी में बड़ों को शामिल करना है। अहमद, याद रखो, ये लड़के आपस में क्या बात करते हैं तुम ज़्यादा बेहतर जानते होगे, उनके ज़्यादा नज़दीक रहे होगे। वो यही कहते होंगे कि भाई ये बोर्ड तो भी निकल जाएगा, फिर नया आ जाएगा, फिर हमारी वाह वाह है, जो नया आएगा फिर वो इनके आगे पीछे होगा। तो कहाँ जा रहा है सिक्कू भाई, कहाँ जा रहा है? वही सलमान नसीर, वही उस्मान वाला। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट, नो, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे ये लोग। चंदा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नकवी साहब को नहीं निकालना है, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। नकवी साहब को तो रहना चाहिए। हाँ, वो इसकी बेसिक। हाँ राशिद, जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, लड़के ये समझते हैं कि ये लोग निकल जाएंगे, फिर नया कोई आएगा वो फिर हमारे आगे पीछे होगा। यही होता आया है ना। ज़का अशरफ ने क्यों इनके कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े बड़े कर दिए? इसलिए कि उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे उन्होंने। तो ये लोग यही समझते हैं, इनके लिए वही है कि वो ये लोग, उनको साथ सख्ती होनी चाहिए। तो क्या हो रही है? एक मिनट सिक्कू भाई, क्या सख्ती हो रही है? नहीं हो रही ना। नहीं, वो यही कह रहे हैं। तो मैं तो यही हो रहा हूँ। हो रही और आप हारी जा रहे हो, हारी जा रहे हो, कोई सख्ती नहीं हो रही, और आप बैठ के यहाँ रोज रोज बोली जा रहे हैं सर सर सर, और अगर उसी तरह अमला चल रहा है तो फिर उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी जो सख्ती नहीं कर रहे। सर सही है, ठीक है, आप कंप्लीट कर ले क्योंकि हम लोग ब्रेक पे जाना है, तो आप अपना बस मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें इस वक्त नकीब साहब को नहीं हटाना चाहिए। लड़के चाहते होंगे कि ये बोर्ड हटे, नया आ जाए, फिर वो बोर्ड इनके आगे पीछे होगा, भाई जिता दो। या तो कोई ऐसा हिटलर आए ना जो इन सबको सीधा करे। बात सुने, नहीं सर, इससे पहले वाला जो क्रिकेट बोर्ड आया था, उन्होंने अफगानिस्तान में जो है ना 5-6 चेंजिंग कर दी थी, उन्होंने काम डाल दिया था, उनको समझ लग गई थी। ये जब नकवी साहब वापस आए हैं, वो इन लोगों को दोबारा लेके आए, तो आपको थोड़ा सा नहीं, इसके बीच के अंदर वो ज़का अशरफ आए थे। अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट चैट मोर। अच्छा, ये सिर्फ वार्म अप कन्वर्सेशन थी, हम लोग स्टैट्स एंड नंबर्स पे डालेंगे बात, थोड़ी बैटिंग कंपैरिजन भी करेंगे, बैटिंग पोजीशन, मोस्ट विकेट्स इन ओडीआई सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोनों टीम्स के कंपेयर करके कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद बैट कौन थे एंड विद द बॉल। लेट्स हैव अ लुक एट दोस नंबर्स एट फर्स्ट। इससे पहले फिर हम थोड़ी सी बैटिंग करेंगे। सो लेट्स लुक एट द बेस्ट बैटर्स फॉर पाकिस्तान। इट वाज बाबर आजम, जिन्होंने 3 मैचेस में 128 रन्स बनाए। सो वी यू नो इफ यू जस्ट रियली लुक इनटू इट, एंड मैं थोड़ा सा जल्दी से क्विकली आपको ये बैटिंग का ही बता दूं क्योंकि फिर हम बैटिंग की आगे बात करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू लोड दैट in front of me and थोड़ा सा इस पर टाइम लगता है मुझे, ठीक है। तो बाबर आजम ने 3 मैचेस बनाए, 129 रन्स विद 2 50s, और उसके अलावा यू नो जस्ट रियली लुक, वहाँ कुछ हमने कहीं नहीं देख रही। वी सॉ 2 50s, एक हमने देखी थी आगा सलमान से और एक नसीम शाह इन दैट मैच, एंड यू सॉ दैट। सो लेट्स लुक एट मोहम्मद रिजवान, 3 मैचेस में 72, हिज हाईएस्ट स्कोर वाज 37 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 77.4, नो हाफ सेंचुरीज, नो सेंचुरीज देयर। मगर let's compare that to New Zealand batters quickly.
ओके एंड न्यूजीलैंड के बैटर्स में देख लीजिए, डैरिल मिचेल ने तीन मैचेस 137 रन बनाए विद 1 हाफ सेंचुरी। एक ही सेंचुरी मार्क चैपमैन की थी जिन्होंने बनाए 132 रन विद हाई स्कोर ऑफ 132। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 और हाफ सेंचुरीज मोहम्मद अब्बास, ब्रेसवेल, रीस एंड एक को मिस किया मैंने नहीं। ओके सो या तो दिस वाज जस्ट अ कंपैरिजन। एंड राशिद भाई, अगर हम लोग बैटिंग पोजीशन को अब देख लें और बैटिंग पोजीशन को ज़रा कंपेयर कर लें दोनों की, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब न्यूजीलैंड के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें न्यूजीलैंड के ओपनर्स, पाकिस्तानी ओपनर्स, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सो राशिद भाई, ओवर टू यू। जी, इसमें अगर आप देखते हैं तो न्यूजीलैंड अपर हैंड है। हमने पाकिस्तान की भी देखी बैटिंग और न्यूजीलैंड की भी देखी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, सिचुएशन के मुताबिक उनके प्लेयर ने परफॉर्म किया है। कुछ टॉप ऑर्डर ने डिफरेंट किया है, मिडिल ऑर्डर मिचेल ने सबसे अच्छा खेला है, वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन जो सिचुएशन रिक्वायर्ड थी उसके मुताबिक वो खेले। नीचे ब्रेसवेल हो जाए या सैफर्ड हो जाए, दूसरे प्लेयर ने चिप इन किया और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और मिचेल हे की भी बैटिंग बीच में एक पूरी सीरीज में अच्छी थी, नुमायां थी, 99 रन। ये जो आपने दिखाया ना, ये बैटिंग नंबर्स है। ओपनर्स में न्यूजीलैंड ने 126 का नजर आ रहा है आपको, पाकिस्तान 113 स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है, 64। यहाँ पे नंबर 3 पे बेहतर है, बाबर आजम बेहतर रहे, लेकिन चेजिंग में इनको एक आध मैच करीब लेके जाना चाहिए था और एक आध जितवाना चाहिए था। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। पूरे इसमें टेम्पलेट में नंबर 3 पाकिस्तानी सबसे अच्छा खेले हैं, न्यूजीलैंड उनसे नीचे है, 129 का इनका है, वह फिर 89.59 नजर आ रहा है इसमें। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बाबर की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, लेकिन मैच विनिंग नहीं हुई। मैच विनिंग ऐसे प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है, बाबर के कैलिबर के प्लेयर के लिए। ये है कि बुरी फॉर्म से बेहतर में आए लेकिन कन्वर्ट नहीं कर सके विन को। बाकी आप पूरा उसमें देखें, 1 नंबर से 7 नंबर तक न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है, पूरे टेम्पलेट में नजर आ रहा है। 3 नंबर पे कदरे बेहतर है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। लेकिन हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड होना चाहिए खेलने का। आप 7 वाले को खिलाते हो और फिनिश करने जाते हैं। यहाँ पे एक चीज की कमी है कि फिनिश नहीं कर पाए बाबर आजम। बाकी न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग के लिहाज से भरपूर कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। इसी तरह से अगर हम बॉलिंग में भी जाएंगे तो सेम सिचुएशन हमें नजर आ जाएगी। मैं एक चीज कह सकता हूँ, बिल्कुल कह रहे हैं। अभी आपने भी दिखाया ना कि लड़कों ने क्या, चैपमैन ने पहले मैच में 100 किए थे ना, उसके बाद वो अनफिट हो गया। कोई फर्क पड़ा? कोई रोना धोना सुना आपने? कुछ भी नहीं। वो है दूसरे आ गए, यानी कि सी से भी नीचे की टीम थी ये न्यूजीलैंड की। 2-4 लोग ऊपर के थे, मतलब एक लड़के ने 100 किए, वो अनफिट हो गया, उसके बावजूद भी उनकी टीम जीत गई हमसे। कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं, सब जो है बड़े इत्मीनान से आराम से जो है वो काम हो गया। बाकी सपोर्टिंग प्लेयर्स ने बड़े अच्छे पिवटल रोल प्ले किया है। मिचेल हे की बात कर ले, की बात कर ले, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक दैट्स अ डिफरेंस अहमद। द की डिफरेंस यही था, न्यूजीलैंड ने कंसिस्टेंटली उन्हें कंपेटिटिव टोटल्स डाले हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ओडीआईज में, और उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे बैटिंग में डेप्थ है, एंड वी डोंट इवन हैव दोस फेमस प्लेयर्स। आई मीन दैट इज बिगेस्ट डिफरेंस। देखिए, एक छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर उनके पास कितना प्लेयर मौजूद है, इट शोज कि कितना जबरदस्त सिस्टम है। ठीक है, आप छोड़ दें, ये उनकी फर्स्ट ईयर टीम नहीं थी, ये सेकंड ईयर टीम भी नहीं थी, ये थर्ड ईयर टीम थी। और थर्ड ईयर टीम के अंदर भी पाकिस्तान को उन्होंने पास भी नहीं लगने दिया है। ये उनकी क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी क्रिकेट के लिए हम बार बार आपको ये भी कहते हुए थक गए हैं कि लम्हाए फिक्री है, लम्हाए फिक्री है, बिकॉज एज सच कुछ भी चेंजिंग्स नजर आ ही नहीं रही हैं। और कप्तान हमारे कहते हैं कि हमारी बाकी सारी चीजें ठीक है, हर टूर पे वो ये कहते हैं कि अब हम सीख जाएंगे, अब हमें एक और चांस दे दो। वो चांस देते देते जो है ना, पाकिस्तान को आज आप लोग इस स्टेज पे लेके आए हैं। कहते हैं गेम अवेयरनेस नहीं है, तो फिटनेस है, फील्डिंग है, स्किल्स है। जब टॉस जीतते हो तो वहां बॉलिंग करते हो, इतनी स्किल्स मौजूद हैं। क्या आपके पास पावर मौजूद है कि खड़े खड़े आप छिक्के मारते हो? मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर डेप्थ के अंदर यॉर्कर करते हो, मौजूद है यॉर्कर। अच्छा अहमद, डू यू हैव एनी एडवाइस, अहमद डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर फैंस जो हील कर रहे हैं, जो हर्ट हैं, एंड दे सेइंग कि मेरा दिल नहीं लिख रहा अब मैच देखने को, फॉलो करने के लिए, या हमें पीएसएल भी नहीं अब इंटरेस्ट होगा, यू नो, ऑफ कोर्स फैंस आर ऑलवेज हर्ट। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दोस फैंस हु आर रियली हर्टिंग?
ये मैसेज में दे देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, 2 मिनट है। 50 सेकंड्स है हमारे पास, इसलिए तो मैसेज ये है कि देखिए जो भी आज आपको होता हुआ नजर आ रहा है ये आज से नहीं हो रहा है। ये बैड गवर्नेंस शुरू से चलती आ रही है। जब आपको प्लेयर्स के आगे कुछ नजर आना बंद हो गया था, 4 साल जो है ना लोगों को, स्पेशली बाबर आजम को, रिजवान को पावर मिली, उन पावर के अंदर वो टीम को बिल्ड कर नहीं सके। ठीक है, बाहर के हालात जैसे भी होते थे वो शुरू से हैं, लेकिन विद इन द टीम कोई ना कोई कप्तान जब आता था वो ऐसी एक टीम बिल्ड कर जाता था जो फाइट करती थी। अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप ने, जब ये पीएसएल से ग्रुप उठाया गया, ये 5 चेहरे उठाए गए, इस ग्रुप ने पाकिस्तान को बहुत Okay, we'll talk. Ahmed, I'm so sorry running out of time, but I promise you we'll continue this conversation and hopefully हम थोड़ी constructive बातें भी करेंगे next time. And thank you so much for analysts joining us. अभी PSL का भी सब हंगामा शुरू हो जाएगा. Don't go anywhere. Keep on watching Geo News for more sports updates. अभी इतना ही वक्त है. अल्लाह हाफिज़.